ईरान की PGSA के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहरी आमदोरफ्त ताहाल मुअत्तल। ईरान ने इसकी वजह खित्ते में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों और सिक्योरिटी खदशात को करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा बुहरान, एक बड़ा स्टेलमेट कह सकते हैं, संकट कह सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। एक अहम पेशरफ्त में ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अफेयर्स अथॉरिटी यानी PGSA ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए बहरी नक्लो हमल यानी समुद्री आवागमन, जिसे कह सकते हैं ट्रैफिक का, जहाजों का नेविगेशन, ताहाल मुअत्तल है। अभी तक वो सस्पेंडेड है। इदारे का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के जारी रहने की वजह से इस अहम आबी गुजरगाह यानी वाटरवेज से जहाजों का गुजरना फिलहाल मुमकिन नहीं है। PGSA ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा है कि मुतअद्दिद दरख्वास्तों और सवालात के जवाब में एक बार फिर वाज़ेह किया जा रहा है, इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि मौजूदा हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जब खित्ते में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी और इस्तेहकाम बहाल होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो तमाम दरख्वास्तों का जायजा उनके वसूली के मुताबिक लिया जाएगा और मरहलावार यानी फेज वाइज इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है। खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ को आलमी समुद्री रास्तों से जोड़ने वाली यानी वर्ल्ड सी रूट से जोड़ने वाली ये वाटरवेज, ये सी रूट इंटरनेशनल एनर्जी ट्रेड के लिए बहुत ही अहम समझी जाती है। इसीलिए यहां पैदा होने वाली किसी भी कशीदगी, यहां पैदा होने वाला कोई भी तनाव दुनिया भर की तवज्जो मरकूज हो जाती है उस पर। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निगरानी और कंट्रोल मजीद सख्त कर दिया है। तेहरान मुसलसल ये मौक़िफ़ अख्तियार करता रहा है कि इस स्ट्रेट से गुजरने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक को ईरानी हुक्काम की जानिब से मुकर्रर करदा क़वायद व ज़वाबित पर अमल करना होगा। यानी जो भी नेविगेशन यहां से होगी, कोई भी ऑयल टैंकर यहां से अगर गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसे ईरान के जरिया तय किया गया जो रूल एंड रेगुलेशन है उस पर अमल करना होगा। याद रहे कि रवा साल मई में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज रानी यानी नेविगेशन के इंतजाम के लिए एक नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराया था, इंट्रोड्यूस किया था। इस निज़ाम के तहत जहाज़ों को अपने सफ़र से पहले ईरानी हुक्काम के साथ, ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ राब्ता करना होगा, यानी उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा और मखसूस रास्तों की पाबंदी करना ज़रूरी करार दिया गया था। यानी कॉन्टैक्ट करने के बाद जब इजाज़त मिल जाए तो एक ख़ास रास्ता जो ईरान तय करेगा या ईरान जो बताएगा उस रास्ते से गुजरना होगा। बाज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त यानी MOU भी तय पाई थी, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज रानी के इंतजाम यानी नेविगेशन के इंतजाम और निगरानी में ईरान के किरदार को तस्लीम किया गया। ताहम ईरान का इल्जाम है कि इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से आबी गुजरगाह यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वाटरवेज में जारी फौजी मुदाखलत यानी अमेरिका की तरफ से इंटरवेंशन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। यह जो MOU साइन हुआ था उसका वायोलेशन है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि जब तक खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब आलमी सतह पर इस पेशरफ्त को तवानाई सप्लाई यानी एनर्जी सप्लाई, शिपिंग और इलाकाई इस्तेहकाम के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में रीजन की सूरत हाल किस समत जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहरी आमदोरफ्त कब बहाल हो पाती है। यह काफी अहम सवाल है।